और अब बात होगी हरियाणा में 12 दिन चले बजट सत्र में कुल 13 बैठकें आयोजित हुई। 16 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। इसके अलावा हरियाणा में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होने वाला है, जिससे राज्य को कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उसी का प्रमाण है कि पीएम मोदी 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का शुभारंभ करेंगे। खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी। सीएम सैनी ने कहा कि आज इस संबंध में अलायंस एयरलाइंस द्वारा सफल एयर ट्रायल आयोजित किया गया है। हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट होगा। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी हरियाणा में आए हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के मेरे परिवारजनों के लिए सौगात के पिटारे खोले हैं। मुझे इस बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में आ रहे हैं। 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यमुनानगर में चौधरी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के अलावा जो दूसरी बड़ी परियोजना है, हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी अपने करकमलों से करेंगे। पीएम के दौरे से पहले 31 मार्च को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार में एक बड़े ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। सीएम सैनी ने खुद इसकी जानकारी दी। अब की बार हरियाणा विधानसभा का सत्र भी काफी लंबा रहा। 2 दिन चले इस बजट सत्र में कुल 13 बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र के दौरान रचनात्मक सुझावों के लिए सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हरियाणा के इतिहास का शायद ये सबसे लंबा बजट सत्र रहा है। सत्र के दौरान विभिन्न विधायकों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को विधानसभा स्पीकर द्वारा स्वीकार करते हुए कुल 10 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त हरियाणा प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए पेश किए गए 16 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। 2,05,017 करोड़ रुपए की राशि के बजट की एक पाई हरियाणा प्रदेश की जनता की भलाई के लिए खर्च की जाएगी। जो एक परिकल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी कि विकसित राष्ट्र 2047 का विजन, उस विजन को ध्यान में रखते हुए हमारा ये विकसित हरियाणा जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उस विकसित भारत में एक महत्वपूर्ण योगदान अगर कोई देगा तो हरियाणा के लोग देंगे। इसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूं, क्योंकि अभी काफी पत्रकार कुछ लाइव भी करेंगे, वो निवास स्थान के ऊपर आ गए हैं। मैं तो आप लोगों के बीच में आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आया था। मुख्यमंत्री आज विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि पक्ष विपक्ष नहीं, साथ मिलकर हरियाणा के विकास में भागीदार बने। घोषणाओं को हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सहयोग दें। उन्होंने सदन को संसदीय प्रणालियों के अनुरूप चलाने और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि हमारी संस्कृति में 11 के अंक का विशेष महत्व है और ये सुखद संयोग है कि हमारी सरकार का 11वां वर्ष है। हमें तीसरी बार हरियाणा की सेवा करने का अवसर मिला है और मुझे 11वां बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य भी मिला है। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को बजट का आरंभ हुआ था और 11वें दिन यानी कि 17 मार्च को हरियाणा के विकास को गति देने वाले 2025-26 के बजट को प्रस्तुत किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल
2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मैंने सामाजिक सेवाओं, सोशल सर्विस के लिए बजट के 32.84% का प्रावधान किया है। जनरल सेवाओं में 15.37%, आर्थिक सेवाओं में 21.53% बजट रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बजट सत्र के दौरान बजट पर केवल बहस होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से बजट पर सार्थक चर्चा और सुझाव देने की परंपरा हरियाणा में शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र को महिलाओं के स्वाभिमान, सम्मान और उनके सपने पूरे करने की दिशा में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का विकास कैसे हो, राजस्व कैसे बढ़े और एक एक पाई को जनता के लिए कैसे खर्च किया जाए, ये दायित्व मेरा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।